मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं और यहाँ पर आज हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर। जैसा आप देख रहे हैं क्षेत्रमिति का चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब क्षेत्रमिति के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो बच्चों का जो कहना होता है ये होता है भैया कि एडवांस मैथ आया। एडवांस कुछ नहीं होता। अगर आपके फॉर्मूले याद हैं, अगर आपको उस क्वेश्चनों को करने का तरीका आता है तो बहुत आसान है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चनों के जरिए ही देख लेते हैं बात क्या पूछी जाती है। उसने कहा यदि P बराबर 6 है, J बराबर 4 है, L बराबर 8 है, M बराबर 24 है तो कौन सा नंबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा ये बताना है। कौन सा नंबर जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा हमें ये बताना है। क्या है? M गुणा J भाग L प्लस J। M का मान 24 है, J का मान 4 है, L का मान 8 है और प्लस 4 है। तो क्या लिखेंगे भाई? ये लिखेंगे 24 गुणा 4 बटे 8 प्लस 4। तो 8 तिया 24, 4 तिया 12 और 4 16 हो जाएगा। और 16 किस ऑप्शन में? आपके 16 आपके बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब रहेगा आपका। और इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही सुंदर सा जवाब आपका आ चुका है, बी ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज्यादा है, छोटे वृत्त जिसकी त्रिज्या 2 इंच है तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? देखें, परिधि की बात करें, व्यास की बात करें या त्रिज्या की बात करें, इनमें से किसी की बात करके दूसरे की बात पूछ ले तो उतना ही करना है उसे। मतलब उसने कहा एक वृत्त की परिधि दूसरे वृत्त की परिधि की 2 गुनी है तो त्रिज्या भी 2 गुनी होगी, व्यास भी 2 गुना होगा। उसने कहा एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की तिहाई है तो परिधि भी तिहाई होगी और व्यास भी तिहाई होगा। और उसने कहा कि एक वृत्त का व्यास जो है दूसरे वृत्त से 5 गुना है तो परिधि भी 5 गुनी होगी और आपकी त्रिज्या भी 5 गुनी होगी। अब यहाँ पर उसने कहा कि अगर एक वृत्त की परिधि 3 गुना ज़्यादा है, छोटे वृत्त की त्रिज्या r है, स्मॉल r बराबर दे दिया 2 इंच दे दी, इसने 2 इंच दे दी, ठीक है जी। तो कैपिटल R जो है वो बिल्कुल इसका 3 गुना कर दो बिना कुछ सोचे समझे, तो कितना हो जाएगा? 6 इंच। सीधा सा तरीका तो यो है। अब इसके हिसाब से देख लो भाई। उसने कहा अगर एक वृत्त की परिधि जो है 3 गुना ज्यादा है, मतलब 3 गुनी है परिधि जो है वो, उसने कहा 3 गुनी है छोटे वृत्त की। बड़े वृत्त की परिधि यहां करके कर दूं मैं से, जिन्हें भाई पूरे के देखना। बड़े वृत्त की परिधि बराबर 3 गुना छोटे वृत्त की परिधि। तो 2 पाई कैपिटल R और 3 इंटू 2 पाई स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू 2 दे रखी। तो 2 पाई से 2 पाई गया तो r बराबर 6 इंच। इस तरह से भी कर सकते हैं, बहुत छोटे चीज़ है, दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर किसके? 3 के साथ। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने लगा देते हैं और देख लेते हैं कि तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं भाई। धातु की 2 गोलाकार गेंदें ए और बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है तो ए और बी के आयतनों का अनुपात बताना है। देखिए फिर वही बात है, ए का व्यास दे दें, ठीक है जी, व्यास की बात करें, त्रिज्या की बात करें या परिधि की बात करें, ठीक है। इसी तरह से बी के व्यास की बात करें, त्रिज्या की बात करें और या इनमें से परिधि की। मतलब या तो व्यास की बात कर रहा है, त्रिज्या की बात कर रहा है, परिधि की बात कर रहा है, तो त्रिज्या पे जाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट काम बन जाएगा। अब अगर क्षेत्रफल पूछ ले तो इनमें से जो भी दे रखा है उसका आपको क्या करना है? वर्ग करना। उसका क्या करना? वर्ग। और अगर आयतनों का अनुपात पूछ ले,
आयतनों का अनुपात पूछ ले तो जो भी दे रखा उसका आप क्या कर दोगे, घन कर दोगे, उसका आप क्या कर दोगे, घन कर दोगे, उसका आप क्या कर दोगे, घन। अब यहाँ पे देखिए ए जो है, ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है, मतलब यो 1 है तो ये 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और अनुपात यो 1 हो गया और ये उत्तर है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो 2 का वर्ग और यहाँ बी की लिखते तो यहाँ 1 का वर्ग आ जाता, ठीक है जी। अगर क्षेत्रफल पूछता तो 2 का वर्ग और 1 का वर्ग, आयतन पूछा तो 2 का घन और 1 का घन आ गया और काम बन गया, ठीक है भैया। इसके बाद चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और चौथा क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है भाई, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, इसकी परिधि कितनी होगी। व्यास जो है 49 मीटर है, व्यास का मतलब 2r बराबर 49 है 49 है, हमें चाहिए परिधि, हमें क्या चाहिए परिधि, तो होती है 2 पाई r, 2 पाई का मान 49, 2r का सॉरी, और पाई का मान हो गया 22/7 और 7 से 7 से 49 और 22 7 154, मीटर है तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर आ जाएगा, बहुत छोटी सी ये बात है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी ले लेते हैं एक साथ, इसलिए जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है कोई बात नहीं, लेकिन एक बार में एक क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे आप, तो एक ही क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अब लगा देते हैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5। 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा। तो पहले निकाल लेंगे हम रास्ते का क्षेत्रफल, वो क्या हुआ भाई, सूत्र होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। अगर बाहर की तरफ है तो ये लगेगा और अंदर की तरफ है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। x क्या है, रास्ते की चौड़ाई, l क्या है, जो आयत है उसकी लंबाई, और ये जो b है उसकी चौड़ाई। तो यहाँ हो गया 2 गुणा 2.5, यो आया 40 प्लस 30 प्लस 2 गुणा 2.5, 2.5 दूनी 5 और 40 और 30, 40 और 30 70 और 5 75, ठीक है भाई, कितना आ गया 75। अब 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, इतने वर्ग ये क्या है, मीटर है तो मीटर आ जाएगा, ठीक है। बाहर के लिए प्लस और अंदर के लिए माइनस, ही ध्यान रखना, हमें चाहिए खर्च, हमें चाहिए खर्च। तो जो क्षेत्रफल है उसको भाग गुणा कर दो, आप उसको गुणा कर दो किससे, 3.5 से, उसको गुणा कर दो 3.5 रुपये, क्योंकि 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाना है। जब इनकी गुणा करेंगे तो ये भैया 1312 रुपये 50 पैसे आ जाएगा और यही आपका आंसर बन जाएगा इस छोटे से क्वेश्चन का, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और छठा क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल लेते हैं भाई। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है, एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, बाहर बॉक्स की बाहरी सतह का कुल क्षेत्रफल 592 सेंटीमीटर है। यदि बॉक्स की दीवारें एक समान मोटाई की x सेंटीमीटर की हों तो x का मान हमें बताना है, ये बात करनी है, ठीक है। अब देखो बाहर की लंबाई, बॉक्स के बाहर की लंबाई की बात करें तो 10 सेंटीमीटर उसने आंतरिक लंबाई दी है, तो एक तरफ x बढ़ाओ दूसरी तरफ x बढ़ाओ तो 2x बढ़ेगा। इसी तरह से चौड़ाई की बात करें तो हो जाएगा 8 + 2x, और ऊंचाई की बात करें तो हो जाएगा भैया 6 + 2x। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो बाहर की है वो ये होगी, ठीक है। और इसने जो बाहर का क्षेत्रफल दे रखा वो 592 है, और बाहर का क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो कुल मिलाकर ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, 10 + 2x इंटू 8 + 2x प्लस 8 + 2x इंटू 6 + 2x और प्लस 6 + 2x इंटू 10 + 2x।
अब इसको पूरा हल करें और हल करने के बाद जो x की वैल्यू आए वो आ जाए। एक तो ये है। एक दूसरा ये है कि आप क्या करें, जो ऑप्शन दे रखे उनमें से रख के देख ले, मान रख के देख ले। कैसे कि हमें 592 चाहिए, 592 चाहिए, यह ऑप्शन से, ऑप्शन से कैसे करेंगे, रख के देख लें। मतलब जो भी ऑप्शन दे रखे उसको डबल करें और उसमें जोड़ के गुणा करके इस वाले फॉर्मूले में रख के देख ले कि इसमें 2 इंटू LB BH और HL, ठीक है जी। इसमें रख के जहाँ पर ये 592 में आ जाएगा वहाँ बात बन जाएगी। अब देखिए L की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर 4 जो है ऑप्शन दे गए हैं, 1.5, 1.25, 1 और आधा। तो पहले पूरे की बात कर लो यार, एक की बात कर लो। अगर मैं लंबाई की बात करूं, 1 रखूं तो 10 और 2 12 हो जाएगी। चौड़ाई की बात करूं तो 8 और 2 10 हो जाएगी। और ऊंचाई की बात करूं तो 6 और 2 जो है 8 हो जाएगी। यही रख के देखो, 2 इंटू 12 गुणा 10, 10 गुणा 8 और 8 गुणा 12, ठीक है। तो आया 2 इंटू 120, 80 और 12 अट्ठे 96, तो 200 और 96, 296, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल को 1, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19 का 9 का हासिल को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो बिल्कुल वही आ गया। इसका मतलब जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर ही है, वो चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर ही है। इस तरह से कर सकते हैं, या इसमें इसे सोल्व कर लो तब भी आपकी बात बन जाएगी, आपका काम बन जाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं। छठा क्वेश्चन हो चुका है। बात करते 7वें क्वेश्चन की, देखते हैं भाई 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वें क्वेश्चन में कोई ज़्यादा यहाँ पर समस्या मैं समझूंगा आपको नहीं आनी चाहिए। अब एक समबाहु त्रिकोण के एक भुजा की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, उपरोक्त त्रिकोण के परिवृत्त का क्षेत्रफल। अगर समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी भुजा बटे √3, भुजा बटे √3 निकाल दो भाई। कैपिटल R बराबर भुजा है 21 और √3 यहाँ पर कर देंगे हम। हमें चाहिए क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ, √3/4 और भुजा स्क्वायर, मतलब सॉरी यहाँ पर जो है नहीं क्या था भाई, परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए हमें, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा πr²। तो पाई का मान 22/7 है ही, r का मान 21/√3 का वर्ग हो गया, तो आ गया 22/7 और ये आ गया 21/3 और ये आ जाएगा आपका 21/√3 लिख दो यार तो इसे। और जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये तो 3 बनेगा और 3 सत्ते 21, 21 साफ हो गया, 21 दूनी 42 का 2 का हासिल को 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 हो गए 46, तो 462 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए भाई बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। क्षेत्रमिति का चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा सा ये टफ सा लगता है, बच्चों के फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते हैं, बाकी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत मैं समझता हूँ है नहीं। क्या है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 4 और 2 है। यदि एक नए कमरे में लंबाई को 40%, चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाए तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखने के लिए आयतन में क्या बदलाव करना होगा। अगर मैं आयतन की बात करूं, पहले वाले आयतन की बात करूं तो डायरेक्ट मैं इसे 5 गुणा 4 गुणा 2 कर दूं तो 5 चौक 20 दूनी 40 जो है आ गया। अब नई लंबाई जो है हमने क्या करी, 40% बढ़ा दी, 140/100, 20 सत्ते 140, 20 पंजे 100, 5 से 5 गया तो 7 आ गई। नई चौड़ाई की अगर मैं बात करूं तो 25% बढ़ा दी, 4 गुणा 125/100, यहाँ आ गया 25 और 25 पंजे 125, और यहाँ पर H2 जो आ गया वो आ गया 2, H2 आ गया जो है
वो आ गया 2। अब उसने कहा कमरे की चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को समान रखना। चारों दीवारों को क्षेत्रफल नहीं बढ़ाना, ठीक है। चारों दीवारों को क्षेत्रफल क्या हुआ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है जी। 2 इंटू लंबाई चौड़ाई और यह है ऊंचाई। अब यहाँ पे करना 2 इंटू लंबाई ये लगेगी अब, ठीक है, चौड़ाई 5 लगेगी और ऊंचाई हमें निकालनी है। ऊंचाई तो इसकी तो निकालनी पड़ेगी भाई, इसकी तो निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके नहीं है तभी तो बात बनेगी, ठीक है। 2 से 1 2 गया तो h बराबर कितना आ गया भाई, ये देखिए 7 5 12 और ये आ गया 9 गुणा 2/12, 2 6 12 और ये आ गया 3 3 9 और 3 दूनी 6 मतलब 3/2। V2 की बात करें, अगर V2 की बात करें तो कितना आ गया भाई, 7 गुणा 5 गुणा 3/2, तो 7 पंजे 35, 35 दिया 105/2 आ गया। अब वृद्धि कितने की है या कमी है, वृद्धि लग रही, वृद्धि कितने की है भाई, 105/2 में से 40 घटा दो तो 40 दूनी 80, 80 घटाया कितना आया 25/2, प्रतिशत वृद्धि आ रही है तो 25/2 गुणा 100 और बटे 40, ठीक है भाई। 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, 125 बटे आया 4, 4 तिया 12, 3 4 एकम 4, 1 बचा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। इसका मतलब 31.25% की वृद्धि, बढ़ोतरी। और ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। ये किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। फिर देखें, पहला आयतन निकाला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जो कि तो मान लिया हमने 40 आ गया। फिर जो वृद्धि कही थी उसने लंबाई में वृद्धि निकाल ली, जो चौड़ाई में वृद्धि कही थी वो निकाल ली, ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। फिर उसने कहा कि इसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल समान होने चाहिए, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और 2 इंटू लंबाई नए वाले की, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसे S2 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। S2 बराबर, इसे हल करा तो 3/2 आया। नया आयतन निकाल लिया, पहले आयतन को उसमें से घटाया तो वृद्धि पता चली, और वृद्धि किस पर होगी, जो छोटे वाला है, और छोटे वाला कौन सा था, पहले वाला, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये आंसर बन गया। चलिए भाई और देखते हैं और क्या पूछ रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसकी बात कर लेते हैं। 9वां क्वेश्चन, किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का वर्ग बन जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, 484, और वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर, और 484 किसका, ये 22 का वर्ग है, तो 22 जो है सेंटीमीटर भुजा है। अगर इस वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अब देखें, कोई तार जब मोड़ा जाता है, नोट याद रखना है ये, जब तार को मोड़कर एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है तो उनकी परिधि या परिमाप समान होते हैं। तो यहां बात करें तो इसकी हो जाएगी परिधि भाई 2 पाई r बराबर 4 इंटू 22, 2 दूनी 4, बात करें 22/7 इंटू r, यह आ गया 2 गुणा 22, और यह आ गया तुम्हारा r का मान आ गया 14। हमें चाहिए क्षेत्रफल किसका, वृत्त का, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वो होता है पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, r का मान 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, और 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका आंसर बनेगा। मैं समझ रहा हूँ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप उतार सकते हैं, और यहाँ पर कोई समस्या वाली बात इसमें है ही नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन है
उसकी भी बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या है भाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई में 5:4 का अनुपात है, कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल बताना है। लंबाई अनुपात चौड़ाई 5:4, तो 5 बराबर दिया है 15 के, तो 4 बराबर चौड़ाई के हो जाएगा भाई, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। हमें चाहिए क्षेत्रफल, हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल। बोलता है एल बी, एल का मान 15, बी का मान 12, 15 12 180, और सेंटीमीटर है क्या, बिल्कुल बी मीटर है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये जो 10 क्वेश्चन थे क्षेत्रमिति के, वो ही आज तक पूछे गए हैं किसमें भैया, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में। तो क्षेत्रमिति वाला भी चैप्टर ये समाप्त हुआ। अगर आपने इससे पहले चैप्टर नहीं देखे हैं तो वीडियो के आई बटन और यहाँ पर जो वीडियो का एंड स्क्रीन होता है उस पर उनके लिंक दे दिए गए हैं, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट देख सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। बने रहें मस्त, रहें तंदुरुस्त और अपनी तैयारी को रखें ज़बरदस्त। धन्यवाद।